कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति। कथा लोक जीवन का सार। कथा लोक कहानियों की दुनिया। कथा लोक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। अब देखिए, वो ज़माना तो बीत गया जब नानी दादी छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर कई कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन उन कहानियों में कोई विशेष संदेश भी होता था। अब देखिए, ना नानी की गोद है, ना दादी की गोद है, ना कहानियों की दुनिया है, फिर भी ये कोशिश है कि कहानियों से हमारा नाता बना रहे। और जब कहानियों से हमारा नाता बना रहेगा तो शायद बेहतर जीवन के जो आदर्श हैं वो भी हमारे पास आते रहेंगे। आज की जो कहानी है यह है एक दृष्टांत, और ये दृष्टांत हम सबको समझने के लिए है। तो कथालोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक आदमी था, जैसे सब होते हैं, लेकिन यह आदमी, इसका रहना कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था। अब कब्रिस्तान के पास इसका रहना, एक दिन की बात है जब कब्रिस्तान में रात का वक्त था और ये बाहर निकला। एक कब्र से आवाज़ आई और वो आवाज़ इस आदमी को बुला रही थी कि इधर आओ, इधर आओ। अब ये आदमी डर गया और वो भय के कारण उस तरफ जा ही ना सका। सारी रात सो भी ना सका। उसको लगा ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। सुबह जब हुई तो उसने अपने एक मित्र से संपर्क किया, उसके पास गया और उस मित्र से कहने लगा कि भाई, रात में तो बड़ी अजीब घटना घटित हुई। देखो, मैं जब घर से बाहर निकला तो उधर कब्रिस्तान से आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ कह रही थी, इधर आओ, इधर आओ। तो ये मित्र ज़रा बहादुर था, साहसी था। इसने कहा, ठीक है, तुमने ये आवाज़ सुनी है ना, तो चलो आज रात में देखेंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई आवाज़ आती है। अब इस मित्र को थोड़ा ढांढस बन गया और अब शाम का इंतज़ार करने लगे। फिर रात हो गई। अब रात हो गई तो इसने अपने उस मित्र से कहा कि आओ अब चलते हैं उस तरफ। और फिर ये कब्रिस्तान के उस तरफ में चले गए, घर के बाहर निकलकर। अब देखिए, फिर आश्चर्य, फिर कब्रिस्तान से आवाज़ आने लगी, इधर आओ, इधर आओ। अब ये आदमी तो थर्राने लग गया, कांपने लग गया, क्योंकि डरपोक था। अब जो दूसरा साहसी मित्र था उसने कहा कि डरो नहीं, मैं ज़रा जाकर देखता हूँ कि कैसी आवाज़ है और किसकी आवाज़ है, कौन आवाज़ दे रहा है। यह कब्रिस्तान में चला गया और वहाँ से आवाज़ सुनने की कोशिश की कि किस तरफ से आवाज़ आ रही है। और जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहीं जाकर पहुँचा और कहने लगा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। तो अब देखिए, आवाज़ ने अंदर से जवाब दिया। उसने कहा कि देखो, मैं एक खजाना हूं और मैं अपने आप को तुम्हें दे देना चाहता हूं।
अब ये मित्र बड़ा आश्चर्य में फंस गया कि भाई ये आवाज़, ये खजाना है और ये खजाना मुझे क्यों मिलना चाहता है। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन मैं ये खजाना मुझे मिलेगा कैसे। तो फिर आवाज़ ने कब्र से ही उत्तर दिया, और देखिए उत्तर कैसा था कि देखो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा मेरे 7 अनुचरों के साथ, और फिर तुम्हारे घर आकर ये खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोले ये खजाना मुझे कैसे मिलेगा। तो मेरे 7 अनुचर जब तुम्हारे यहां आएंगे तो ये सोने के घड़े में परिवर्तित हो जाएंगे। अब ये मित्र ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। तो फिर आवाज ने उत्तर दिया कि मुझे पहचानोगे इस तरह कि हम 8 लोग भिक्षु के वेश में होंगे। अब ये मित्र निश्चिंत हुआ। फिर इसने पूछा कि जब आप लोग आओगे तो मैं आपका आदर सत्कार कैसे करूंगा। तो फिर उस आवाज ने उत्तर दिया कि हम जब आएंगे तो आप 8 कटोरे में पतले चावल बनाकर रख देना, वो भोजन हम ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम नहा धोकर तैयार रहना और एक कमरा खाली करके रखना, बिल्कुल साफ सुथरा। ये मित्र आया और उस आदमी के साथ मिलकर उसको ये बात बताई और कहने लगा कि ठीक है, कल हम देखेंगे कि ये आवाज़ हम सबके पास कैसे आती है। दूसरा दिन और इसने नहा धोकर अपने आप को तैयार कर कमरा भी साफ किया, उसको साफ सुथरा कर लिया, 8 कटोरे चावल बना लिया और उनका इंतज़ार करने लगा। ठीक तय समय पर 8 भिक्षु इसके दरवाजे पर आए। इसने उनका स्वागत किया, आदर किया, सत्कार किया। उनको 8 कटोरे में जो चावल बना हुआ था वो चावल उनको परोस दिया। चावल उन्होंने खा लिया और फिर एक एक करके वो जो खाली कमरा था उस खाली कमरे में गए और वहाँ जाकर एक एक भिक्षु ये सोने के घड़े में बदलने लगा, परिवर्तित हो गया। ऐसा करके 8 भिक्षु 8 घड़ों में परिवर्तित हो गए और इसका पूरा कमरा सोने से भर गया। अब ये बड़ा खुश हुआ, लेकिन ये बात गांव के एक धनी व्यक्ति को पता चली। वो थोड़ा लोभी भी था, तो उसको लगा कि इसे अगर 8 सोने के घड़े मिल सकते हैं सिर्फ खाना खिलाने से, तो मुझे भी मिलने चाहिए। तो इसने भी 8 भिक्षुओं को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित किया। अब 8 भोजन के लिए आए, उन्होंने भोजन किया और वो उनसे कहने लगा कि आप सोने के घड़े में परिवर्तित हो जाओ। तो उन भिक्षुओं को यह संभव नहीं था, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं था, इसकी कोई वजह नहीं थी, और वो भिक्षु भोजन ग्रहण करके लौट गए। लेकिन ये बात थोड़ी थोड़ी ध्यान में आई उस आदमी के जिसने पहली बार अपने इस मित्र को ये बात बताई थी। इस आदमी के मन में भी थोड़ा लालच पैदा हुआ और ये अपने उस मित्र के पास गया और कहने लगा कि देखो, ये जो घड़े हैं, जो तुम्हारे पास सोने के घड़े बन गए हैं, ये मेरे कारण बने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें उस कब्रिस्तान तक पहुंचाया जहां से उस आवाज़ ने तुम्हें ये सोने के घड़े दिए हैं। इसलिए सोने के इन घड़ों पर मेरा अधिकार है। अब ये मित्र कहने लगा कि नहीं मित्र, ये घड़े तो मेरे हैं
और भिक्षुओं ने ये सोना मुझे दान में दिया है। और जब उन्होंने मुझे ये सोना दान में दिया तो मैंने मेरे मन में कोई लोभ और लालच नहीं रखा था। मैंने तो बस उनका आदर सत्कार किया और इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अब मित्र ये बात जब कहने लगा तो इस आदमी को, जो कि डरपोक था तो ये वहाँ तक जा नहीं पाया, और जब वहाँ तक जा ही नहीं पाया तो इसे सोना मिलेगा कैसे। लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि ये आदमी और वो मित्र दोनों आपस में लड़ने लगे उस सोने के घड़े के लिए। इसने तो अपने मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रखा था, लेकिन सोने के घड़े उसे दान में मिल गए। लेकिन ये बात पहुंची राज दरबार तक। अब राज दरबार में पहुंचने के बाद राजा ने पूछा कि भाई विवाद का कारण क्या है। तो फिर विवाद का कारण सुनने के बाद ये पूरी कहानी राजा को सुनाई गई और राजा ने कहा कि स्वर्ण के इन घड़ों पर अधिकार तो सिर्फ इसका है जो बहादुर है। डरपोक आदमी का इस पर कोई अधिकार नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग दुनिया में सिर्फ अच्छे फलों का लालच करते हैं, लेकिन अच्छे फलों को पाने के लिए प्रयास नहीं करते। तो ये जो डरपोक और मूर्ख लोग होते हैं ये सिर्फ अपने मन में लालच करते हैं, लेकिन बाकी और कोई चीज़ें उनको जो प्रयास के लिए करनी चाहिए वो नहीं करते। अब इस कहानी में हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि राजा ने उस बहादुर को वो स्वर्ण घड़े दे दिए, लेकिन वो जो सुवर्ण घड़े हैं वो घड़े डरपोक के पास नहीं आए। इस कहानी में समझने वाली बात यह है कि जो प्रयास करते हैं वो सफल होते हैं, जो दूर दूर से डर डर कर काम करते रहते हैं वो कभी सफल नहीं होते। और इसलिए हमने इस बात पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमने अपने काम के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित होने चाहिए और बड़े आत्मविश्वास से लबरेज होने चाहिए, क्योंकि साहस यदि हमारे पास है तो निश्चित रूप से हम आंतरिक संघर्षों का डट कर सामना कर सकते हैं और दुनिया में अपने जीवन में सफल भी हो सकते हैं। कथा लोक में आज की कथा यहीं संपन्न होती है। कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया।